for now, let's put out the news break that's coming in from the state of Bihar, where Lalu Yadav has made a sexist remark against Nitish Kumar. So, a sexist jibe that's been taken by Lalu Yadav against Nitish Kumar. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख से। So these are the remarks coming in from Lalu Prasad Yadav on Nitish Kumar, while the latter was set to embark on a woman outreach program. A sexist remark that's been made by Lalu Prasad Yadav against NDA ally Nitish Kumar. So this remark was made by Lalu Prasad Yadav while he responded to a question about Congress party's objection to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's intent to lead the Indie bloc, taking a sexist jibe at Nitish. कटोरा लेके बैठा रहे, 10-20 पैसा हम देते रहे, जिंदा भी रहे, मरे भी नहीं और कुछ करे भी नहीं। कौन नया बात है लालू प्रसाद यादव? ये तो अल्लाह कमान को समझना चाहिए ना कि किस तरह का ये बयान देते हैं, किस तरह का व्हाट लॉयल्टी एंड व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ अलायंस ही इज हैविंग। इतने दिन से लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस ढो रही है, पूरे बिहार में खत्म हो गई लालू यादव के चलते। आपको क्या लगता है कि जो बातें आप लोग आरोप लगा रहे थे कि लालू यादव के सह पर ही ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया था, तो ये बात अब सही हो रही है सब? 100% है, 100% है। आप देखिए, जब ममता जी इंडिया का हुआ था, ममता जी आई थी तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गई थी। जबकि एफर्ट किसने किया, पेन किसने लिया? सब पूरे राज्यों में घूम घूम करके नीतीश जी और जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किए। लेकिन जिस तरह से बॉम्बे में इन लोगों ने जातीय गणना का विरोध करवाया ममता जी से, उसके बाद नीतीश जी को लगा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वही मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम इस गठबंधन में रह के क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने स्प्लिट किया है बॉम्बे के उसके बाद, इंडिया की बैठक के बाद। All right, so reactions coming in after Lalu Prasad Yadav said that Nitish Kumar is going to attend an event to ogle at women, something which has not gone down well, of course, with Nitish Kumar's party as well as the BJP leaders in Bihar. More reactions coming in, let's listen in. अरुण जी, एक महिला संवाद यात्रा शुरू होने वाली है, सीएम नीतीश कुमार वहां पे संबोधित भी करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नैन सेकने जा रहे हैं। उनके इस तरह से अमर्यादित आपत्तिजनक बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों बड़े नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी भी अभिभावक समान हैं, बड़े लीडर हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बड़े लीडर हैं, बिहार के मुखिया हैं। लेकिन इस तरह की पर्सनल अटैक, ये पर्सनल जो टिप्पणियां अभी की, ये अभद्र टिप्पणियां की है महिलाओं को लेकर के, उसकी हम लोग सख्त निंदा करते हैं। देखिए, आप किसी भी नेता की विचारों पे, नीतियों पे, उनकी योजनाओं पे आप समीक्षा करें, उसकी आप आलोचना करें। अगर सही से नहीं उतर रहा है धरातल पर तो उसकी आलोचना करें, ये समझ में आता है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी सख्त गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर मुख्यमंत्री का कार्य है कि जनता की जनहित में
जनता के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, धरातल पर कहां तक उतर रहे हैं, कहां तक जनता को उससे फायदा हो रहा है, क्या लाभ मिल रहा है। योजनाएं बनाने के साथ साथ क्रियान्वित करने के साथ ही इसकी समीक्षा भी बहुत जरूरी है कि जनता को कितना लाभ हुआ है। ऐसे में अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जनता की भी जाकर करें, अगर अपने कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं, कहां तक उसका लाभ मिला, धरातल पर लोगों को इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। ऐसी अभद्र टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। आप कार्यक्रमों की, उनकी नीतियों की, एनडीए की नीतियों की आलोचना करें। ऐसे पर्सनल अटैक का कि हम लोग बिल्कुल विरोध है, हम लोग इसकी सख्त। Go across to Prakash also joining us live right now. Prakash, distasteful remark, of course. What even justifies a remark like this by an RJD leader who says that Nitish Kumar is going to attend an event only to ogle at women? Well, this kind of remark coming in from Lalu Yadav, who has been the Chief Minister of Bihar, not only himself, but Rabri Devi also serving as the Chief Minister. She was the first woman Chief Minister of Bihar. And I wonder what would Rabri Devi be thinking about this statement, this derogatory statement. And this has created a political storm in the state of Bihar, not only in the state of Bihar, but I'm sure political parties all across the country would be shocked and aghast at this particular statement, and specifically the two top leaders in the India Alliance, Sonia Gandhi and Mamta Banerjee, if they would be listening to this statement, they would also not be able to come to terms with this statement. I'm joined by Ashok Chaudhary, Senior Bihar Minister, who is the Minister for Rural Works Department in Nitish Kumar's cabinet and also a very close confidant of Nitish Kumar. Ashok ji, this kind of distasteful remark against women goes to show that what kind of bankruptcy political leaders have in the state, and that too despite the fact that Lalu Yadav's family has the first woman chief minister in Rabri Devi from the state of Bihar. First of all, this comment shows that how much anger and how much disrespect he has for Nitish Kumar. There are a lot of people who are having a political rivalry with a lot of people, but nobody gives such a disaster comment about 50% population. Nitish ji, there is no doubt that Nitish ji has done a lot for the women, for this state. He has started Jivika self-help group, first time in India in Bihar by Nitish ji. He has given a reservation in the Panchayati Raj. And he has given a reservation in the 35% reservation for jobs. And Bihar, after his policy, has become the first state in all over India having so much of women police force in Bihar. And Lalu Prasad Yadav giving this comment, who is having 7 daughters, who is having her own wife as a chief minister, who is having so much of a woman leader in his own party, he is giving this kind of a comment. He should be sorry for the whole population of women in this country.